दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसा लगता है कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा का अब पेड़ा बनकर ही रहेगा, चाहे कुछ देर के बाद ही बनेगा लेकिन बनकर ही रहेगा। पवन खेड़ा ने जो असम के मुख्यमंत्री रिंकी शर्मा पर जो आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने तेलंगाना से जिस तरह से अग्रिम जमानत ली थी, आज सब पर रोक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को दी गई राहत को खत्म कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा है कि आप असम हाई कोर्ट जाइए। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से पवन खेड़ा का अब पेड़ा बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से यह निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने 4 अप्रैल को असम के गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी शर्मा के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा के अनुसार रिंकी शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के वैलिड पासपोर्ट हैं, यूएई, एंटीगुआ और इजिप्ट के पासपोर्ट हैं। और उसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें भी कर दी थी। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती भी दे डाला कि आइए मुझ पर एफआईआर कीजिए और मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं गुवाहाटी में ही हूं। ना केस चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। लेकिन उसके बाद इतना चुनौती देने के बाद पवन खेड़ा जो है गुवाहाटी से भागकर आ जाते हैं दिल्ली और अपने जो वकील हैं उनसे मशवरा करते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे हो सकता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, असम पुलिस जो है मुझे अरेस्ट कर ले। तो अभिषेक मनु सिंह भी उन्हें सलाह देते हैं कि यहां पर अब दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता है, गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इसलिए तुम चले जाओ तेलंगाना, वहां के हाई कोर्ट में अपील डालो एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहां पर शायद हम कुछ कर दें। तो पवन खेड़ा भागे भागे दिल्ली से भागकर आ जाते हैं आपको तेलंगाना और यहाँ के हाई कोर्ट में जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल बहुत ही खास तरह की सेटिंग के अनुसार थी। उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया और एंटीसिपेटरी बिल फाइल करने के बाद इनको जमानत दी गई, एक दिन बाद दी गई जमानत, ताकि अगला दिन संडे पड़ेगा और मंडे तक इन्हें कुछ किया नहीं जा सकता है। मतलब कि हाई कोर्ट ने उनसे यह तक नहीं पूछा कि आप जो है कांड करके आए हैं असम में, घर आपका है दिल्ली में, तो तेलंगाना किस मकसद से आ जाते हैं। तो पवन खेड़ा ने कहा होगा शायद कि मेरी वाइफ का घर जो है तेलंगाना में, इसलिए हम आ गए हैं। तो क्या आज के समय में अगर वाइफ का तबीयत खराब होता है तो क्या पवन खेड़ा अगर दवाई खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी क्या? अगर मार्क्स पवन खेड़ा की वाइफ कोई एग्जाम पास करते हैं तो क्या पवन खेड़ा उसके जगह नौकरी कर सकते हैं क्या? सवाल ये उठता है। लेकिन खैर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी। तो उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है इस जमानत का विरोध करते हुए। यहां पर मैं पवन खेड़ा का शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील नहीं डाली कि आप मेरे बेंच से हट जाइए, मुझे ये केस किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दीजिए। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और जो तुषार मेहता जो हैं, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे असम सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेलॉर्ड, मैंने जीवन में आज तक ऐसा मामला देखा नहीं है कि उन्होंने कांड किया है कहीं और उनको अदालत तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया, विच इज आउट ऑफ जुरिडिक्शन। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि आई एम सरप्राइज्ड द वे तेलंगाना हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड द एंटीसिपेटरी बेल। इसके साथ सोचिए दोस्तों,
अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से उस एंटीसिपेटरी बिल का एक्सटेंशन के लिए भी एप्लीकेशन डाल रखा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस केस को त्वरित संज्ञान लेते हुए इस केस पर सुनवाई की और सारे जितने भी ऑर्डर्स थे तेलंगाना हाई कोर्ट के उस पर स्टे लगा दिया और पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि आप जाइए असम हाई कोर्ट और वहां से जमानत लीजिए। तो अब जो है पवन खेड़ा को असम हाई कोर्ट आना पड़ेगा और असम हाई कोर्ट क्या देता, उन्हें बेल देता है या फिर उनको हिरासत में भेजता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मोटा मोटी दोस्तों ये तो अब साफ है कि पवन खेड़ा का पेड़ा अब बनकर रहेगा। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप आरोप लगाइए, बिल्कुल आरोप लगाइए, लेकिन बेवजह फालतू का और मतलब बिना सिर पैर का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्ज करके तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। यही काम आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल किया करता था स्टार्टिंग में, जब वो आंदोलन करते हुए आया था तो ऑलमोस्ट कांग्रेस के हर एक नेता पर उसने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा दिया था। कोई एक कागज निकालता था और इस तरह हाथ लहराता था, कहता था जी इसके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, और इस तरह करके लोगों को आंख में धूल झोंकते हुए लोगों का विश्वास हासिल करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार में चले आया। उसके बाद सब नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया। तो सब लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिखाता था वही पेपर ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाएगा, अन्य कोर्ट में जाकर दिखाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है कहीं भी कागज लेकर नहीं गया, सब जगह जाकर सारे भ्रष्टाचार, जिनको कहता था कि भ्रष्टाचारी, सबके चरणों में गिरकर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। तो पवन खेड़ा जो है वो सोच रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा को बहुत लाइटली वो ले रहे थे। इससे पहले पवन खेड़ा ने एक बार नरेंद्र मोदी को उनके पिता के नाम के गाली देकर बच निकले थे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हेमंत नरेंद्र मोदी तो चलो संत किस्म के आदमी हैं, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब तुम योगी आदित्यनाथ या फिर हेमंत बिस्व शर्मा से पंगा लोगे, या तुम देवेंद्र फडणवीस से पंगा लोगे, या अब बिहार के सम्राट चौधरी से तुम पंगा लोगे और सोचोगे कि हम बच जाएंगे, तो ये पवन खेड़ा अब मुश्किल है। ये आज का नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। तुमको इतना पिक्चर बन चुका है पूरा, उसके बाद भी तुमको पवन खेड़ा समझ में नहीं आता है। काहे का तुम IAS IPS रहे हो, भगवान ही मालिक है किस तरह बने हो तुम, जब तुमको इतनी बेसिक सा ज्ञान नहीं है फिर तुमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया। और दोस्तों जब से हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, असम में के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा काफी गुस्से में हैं। वो गुस्से में कह रहे हैं कि मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द संसदीय टर्म है या नहीं है, उनको इस चीज का ख्याल ही नहीं रह रहा है। वो अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि अभी असम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस वजह से मैं उतना ज्यादा एक्शन ले नहीं पा रहा हूं। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता, मैं यहाँ का फुल फ्लेज मुख्यमंत्री रहता, तो पवन खेड़ा यहां से तेलंगाना भाग जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलता मैं पुलिस नहीं, मैं CRPF भेजता। और अगर जहाज में भी पवन खेड़ा ट्रैवल कर रहा है तो बीच जहाज से उसको मैं उतार लेता। मतलब इतना अंदर से गुस्सा है। अगर आप उनके किसी पॉलिसी पे, किसी अन्य चीजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके उसको गलत तरीके से पेश करके आप इस तरह की एक्ट करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी कीमत पर लोकतंत्र में सही होना चाहिए। आपकी हम समझ सकते हैं समस्या, बीजेपी के किसी भी नेता से हम समझ सकते हैं, चाहे वो मोदी से हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस से हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा से हो, चाहे योगी आदित्यनाथ से हो। जिस तरह से आपको इन लोगों ने रगड़ा है ना, तो छटपटाहट है, मान लेते हो। आपके मन में तो और भी छटपटाहट है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हेमंत बिस्व शर्मा के 15 साल द्वारा किए गए कामों पर आप मट्टी फेर दोगे क्या? 10 साल जो काम किए हैं,
नहीं हो सकता है। और अब मुझे तो लगता है कि आपने जब आरोप लगाया उसके बाद वोटिंग में 3-4 दिन बाकी थे, तब तक बीजेपी ने अपना जो भी आपने डैमेज करने का कोशिश किया उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगले ही दिन उन्होंने इजिप्ट के दूतावास से और यूएई से उन लोगों ने वेरिफिकेशन मंगवा लिया और कह दिया कि उन लोगों ने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ऐसा इस नंबर का पासपोर्ट हमारे पास सही नहीं है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो आप सोचे थे कि डैमेज कर देंगे, हेमंत बिस्व शर्मा को गिरफ्तार करना आपका मकसद है। आपके राहुल गांधी कहते हैं ना कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार असम में बनेगी हेमंत बिस्व शर्मा गिरफ्तार होंगे। तो आपका ये सपना है, मान सकते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा कीजिए अपने कर्म के दम पर ना। अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कीजिए कि आसाम की जनता आपको चुने। इस तरह से डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके अगर आप चाहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे। अब तो दिन ही कितना बचा हुआ है, 15 दिन, अब 5 उधर दिन, 20 दिन बचा हुआ है। और वैसे भी अब आज नहीं तो कल पवन खेड़ा को जब इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो छुपकर क्यों भाग रहा था? और गाड़ी में भी वो जिस तरह से मुंह छुपाकर भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बेटी बेची हो। इस तरह से पवन खेड़ा भाग रहा था मुंह छुपा के। इतना तो बेटी बेचने वाला भी नहीं भागता है जितना पवन खेड़ा भाग रहा था मुंह छुपा के। और कब तक भागोगे? आए ना अब औकात पर, अब जाओ असम, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे एक लाइट वे में कहना चाहूंगा, हेमंत बिस्व शर्मा पेड़ा बनेगा तो पूरे देश में बंटना चाहिए। पेड़ा को अपने पूरे देश में फेमस कर दिया है और पेड़ा सबको मिलना चाहिए। इतना पेड़ा बनना चाहिए इस खेड़ा का। दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।